ऑडिबल ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके गुड। अथर्व, मंदार, अनघा, शशांक, अनिरुद्धा, आर्यन, प्रहलाद, एकता। ओके वेरी गुड बेटा। चलो तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज का सेशन, नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। आप सभी लोगों का वेलकम। और मैं यहाँ पे शैलेंद्र सोनी बेटा आप लोगों की लाइव बायोलॉजी की क्लास के साथ यहाँ पे आज का जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म और एंजाइम क्या है वो हम समझेंगे। ओके तो इसमें बेटा जैसे कि अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किए हैं। एज इट इज सिमिलर बेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स का मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये हम लोगों ने देखे थे। तो एज इट इज सिमिलर सारा पोर्शन यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके अभी यहाँ पे बेटा जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, दैट इज व्हाई सेल नीड्स ट्रांसपोर्ट। तो सेल को ट्रांसपोर्ट का नीड क्यों होता है? तो इसका आंसर ये था बेटा कि जैसे कि सपोज जो भी यूजफुल मटेरियल्स है या तो उसको ऑब्टेन करेगा सेल, या फिर जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करेगा। दोनों भी कंडीशन में सेल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और ये डिपेंड करेगा किस पर बेटा? सेल की परमेबिलिटी पर। सेल की यदि हम परमेबिलिटी देखें तो ये परमेबिलिटी क्या होता है बेटा? तो परमेबिलिटी को यदि हम समझे तो परमेबिलिटी मीन्स यहाँ पे कोई भी एक सेल है, उस सेल का ये मेम्ब्रेन रहेगा। इस मेम्ब्रेन में से सेल क्या होगा? अपने में से कुछ सब्सटेंस को पास होने देगा और कुछ सब्सटेंस को अपने में से पास होने नहीं देगा। ओके तो इस तरह से यहाँ पे जो सेल का परमेबिलिटी होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। ओके लिविंग सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, मीन्स अपने में से एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को पास होने देंगी और दूसरे टाइप के सब्सटेंस को पास होने नहीं देती है। डायलिसिंग ट्यूब जिसका यूज हम डायलिसिस में करते हैं जब किडनी फेल हो जाता है, तो उसमें भी बेटा ये ट्यूब जो होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। डेड सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल की हम बात करें जो नॉन लिविंग होती है, ये बेटा कैसी होती है बेटा? फ्रीली परमिएबल होती है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे। अब मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट बेटा जो होता है उसका मेन कंसेप्ट जो है बेटा वो है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन के बेसिस पे होगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है एक हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है। ओके वो क्या कहलाता है बेटा? डिफ्यूजन, जिसमें फ्लूइड डिजॉल्व सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे? डिजॉल्व होंगे। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि इस डायग्राम में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किए हैं कि एक्चुअली डिफ्यूजन कैसे होगा। ओके तो डिफ्यूजन कैसे हो रहा है बेटा? मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से? एक हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से। कहाँ पे हो रहा है बेटा? एक लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन पे। कब तक होगा बेटा? जब तक मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट मीडियम में इक्वल नहीं हो जाता तब तक के होगा। फिर कुछ फैक्टर्स से बेटा जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। यदि साइज लार्ज रहेगा पार्टिकल्स का तो डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। ओके जैसे पत्थर को आप हवा में फेंकोगे तो नीचे गिरेगा वो, लेकिन वही पत्थर का बारीक थिन पाउडर यदि रहा और उसको आपने हवा में ऐसे स्प्रेड किए तो मॉलिक्यूल उसी डायरेक्शन पे मूव करेंगे। टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन फास्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस की ही हम बात करें, ठीक है, तो गैसेस मूवमेंट जो होता है बेटा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल फास्ट मूव करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे एक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, ओके, और जब नया नया सिलेंडर आता है तो उसकी वॉल्व जो होती है नोजल, वहां पे आप प्रेस करके देखना, थोड़ा सा भी यदि क्लिक किए तो क्या होगा? फास्टली गैस बाहर निकलेंगी। क्यों? क्योंकि नया सिलेंडर है और वहां पे मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप घर में यूज कर लिए और जब एंडिंग की कगार पे जब वो गैस रहेंगी उस टाइम पे सेम फिर से ऐसी एक्टिविटी करके देखना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जो मूवमेंट है वो स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन क्या हो गया? अभी कम हो गया। समझ गए? तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे। ओके मीडियम सबसे ज्यादा बेटा गैस का मूवमेंट होता है। ओके क्या चीज सबसे ज्यादा? गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है और सबसे कम जो होता है सॉलिड का होता है।
ये हमें याद रखना है। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा फास्टर क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा। ओके, क्या बता रहा हूं मैं, सरफेस एरिया यदि लार्ज रहा तो फास्टर रेट पर मूवमेंट होगा। चलो आगे नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा। तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन के हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखे थे। ओके, तो डिफ्यूजन के जो इम्पोर्टेंस है, तो डिफ्यूजन के इम्पोर्टेंस में हम लोगों ने क्या क्या देखे वो हम लोग समझ लेते हैं। बेटा सभी लोग क्लास में हो, सुनाई आ रहा है, एम आई ऑडिबल, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों के? रेस्पॉन्स करते चलो। अथर्व, रिया, शशांक, आर्यन, श्रुतिका, कौशिका, योशित, एकता, अनिरुद्धा, मंदार, वेरी गुड बेटा। चलो सभी चीज क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब डिफ्यूजन जो है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे इंपॉर्टेंस होता है, तो कैसे इंपॉर्टेंस होता है, तो देखो बेटा हमारे बॉडी में हम लोगों ने जो भी फूड कंज्यूम किए, कंज्यूम करने के बाद वो फूड बेटा मेटाबोलाइज हुआ, ब्रेक डाउन होगा, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एनर्जी तो प्रोड्यूस हो गई, बट इसी के साथ साथ बेटा हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैसियस फॉर्म में, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। अमोनिया, जब प्रोटीन का बेटा डीएमिनेशन होगा तो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होगा। तो अब यहाँ पे जो गैसेस हैं या फिर जो भी फ्लूइड है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो बॉडी से रिमूव करने में बेटा डिफ्यूजन जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रीथ इन करो, अभी ब्रीथ आउट करो। ओके, हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, एक डीप ब्रीथ अगेन करो, अगेन ब्रीथ आउट करके देखो क्या हो रहा है बेटा, बताओ क्या चेंजेस दिखा। जब आपने ब्रीथ इन किए तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में गया क्या? नहीं, क्या गया बेटा, ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन ही गया? क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और हमेशा एक गैस अपने हाई से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जब आपने ब्रीथ आउट किए तो ऑक्सीजन बाहर नहीं आया बेटा, क्या बाहर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अपने हाई से अपने लो के तरफ मूव करी। तो बेटे ये वाला जो पोर्शन है डिफ्यूजन के जो इंपॉर्टेंस है, अब मैं आपको यहाँ पे डिफ्यूजन क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या ये कंटेंट हम जो बेसिक कंसेप्ट जो हम देख रहे हैं वो हम क्यों देख रहे हैं, तो बेटा हम लोग यहाँ पे ह्यूमन, कौन सा बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्टडी करना है, उसके साथ ही साथ हम लोग बेटा ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज जो है ये हम स्टडी करेंगे, और हम लोग एक्सक्रीशन का स्टडी करेंगे। तो ये तीनों भी कंसेप्ट जो है बेटा, जिसमें हम डाइजेशन की बात कह लो, ठीक है, तो कैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है उसका रिजल्ट रहेगा एनर्जी का प्रोडक्शन, ब्रीथिंग में गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, और हार्मफुल वेस्ट जो बने उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना है। तो तीनों भी चीजों में डिफ्यूजन जो है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। समझ गए? तो ये वाले पार्ट को समझने के लिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज, डिफ्यूजन का स्टडी कर रहे हैं। ओके, आई होप ये वाला पोर्शन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे ये तो हो गया। अब जैसे प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स में भी बेटा हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी करेंगे। तो प्लांट को लाइव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज बेटा, रूट से वो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट से फूड और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना मीन्स यहाँ पे डिफ्यूजन की हेल्प से ही वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और मैमल्स बेटा जो डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटा मैमल्स में भी डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस बताया था, जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम है इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं बेटा मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बट बीच में एक मेम्ब्रेन है, तो एक स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल ही वहां से पास हो पाएंगे। ओके, बट यहाँ पे मेम्ब्रेन आ गई, तो मेम्ब्रेन जब यहाँ पे काम करेंगी तो हम उसके लिए यहाँ पे टर्म यूज करेंगे क्या चीज बेटा, ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इसका अपने हाई कंसंट्रेशन से
अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पे बेटा देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दोनों हैं। तो एक साइड बेटा हम इस साइड हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा, ए दे देते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, चैम्बर ए हो गया। ठीक, एज इट इज बेटा इधर साइड हम लोग इसे चैम्बर बी दे देते हैं। अब ए और बी जो है, जिसमें आपको यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है मॉलिक्यूल सॉलिड और सॉल्वेंट के, तो इसमें बेटा क्या हो रहा है बेटा, वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करेगा। तो अभी देखो बेटा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सॉलिड मॉलिक्यूल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है बेटा सॉलिड मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन, बी में। लेकिन बेटा सॉलिड का कंसंट्रेशन ए में कम है। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन जब चैम्बर ए में कम है तो ऑब्वियसली बेटा वाटर यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो ए कंटेनर है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, 4 kg का शुगर सॉल्यूशन जो है ये हम लोगों ने क्या किए बेटा, प्रिपेयर किए। तो 4 kg शुगर सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, मीन्स चैम्बर ए में 4% जो है, मीन्स 4% जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, शुगर है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें वाटर हम देखेंगे तो कितना है बेटा, 100 - 4 मीन्स 96% जो है इसमें क्या आ गया बेटा, वाटर हो गया। ओके, तो ये हो गया बेटा चैम्बर ए की बात। लेकिन यही चीज हम लोग बेटा चैम्बर बी में हम देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेटा क्या चीज, 10 kg शुगर सॉल्यूशन। तो 10 kg शुगर सॉल्यूशन की यदि मैंने यहाँ पे बात किया, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 10% जो है वो क्या हो गया बेटा, शुगर हो गया। लेकिन 90% जो है क्या आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया। मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा, अपने हाई से अपने लो की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है वो भूल जाओ, अभी मैं जो बता रहा हूँ कंसेप्ट वो याद रखो। तो अब बताओ मूवमेंट जो है कहाँ पे होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, ए टू बी। क्यों, क्योंकि वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जाएगा। एक तरफ 10 kg शुगर सॉल्यूशन है, एक तरफ 4 kg। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होंगे यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे, 10 kg तो बड़ा है बोलेगे ना, तो 10 kg से 4 kg की तरफ जाएगा। बट हमको मूवमेंट जो है वाटर का देखना, तो 96 वाला वाटर 90 की तरफ जाएगा। मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट ए टू बी होगा, अतर बी टू ए नहीं होगा। ओके, ध्यान दो, आप लास्ट क्लास में थे कि नहीं थे, यहाँ पे ए टू बी होगा अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो दिया हूँ। तो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जाना है। समझ में आ गया बेटा, आप लोगों को पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिली, पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग मिली थी बेटा लास्ट, अब कुछ लेक्चर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया हूँ मैंने, मिल गई। ओके, 2 लेक्चर्स मिलने के होंगे, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। और आज का लेक्चर तीन वीडियो और मिलेगी बेटा आपको। ठीक है, देखिए सभी लोगों ने रिवाइज किए बेटा वीडियो से, नोट्स बना लिए सभी लोग। मैं आप लोगों के नोट्स चेक करूंगा, आप लोगों को बोलूंगा स्क्रीन शेयर करो अपने अपने फोन से, और आपने जो नोट्स बनाए हैं वो मैं चेक करूंगा आज ही बेटा एट द एंड ऑफ लेक्चर्स। कुछ लोगों के आज मैं चेक करूंगा, आप लोग अपना स्क्रीन शेयर करके, आपके फोन से स्क्रीन शेयर होता है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको परमिट करूंगा कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, और जैसे स्क्रीन शेयर करेंगे और उसी के साथ साथ आप लोग अपने नोट्स शेयर करोगे। ठीक है, या फिर फोटो लेके आप लोग शेयर कर सकते हो। ओके, चलो ओके। या फिर सिंपल वही है, जब आप आपके वीडियो ऑन करते हो तो वीडियो वाला कैमरा जो आपके नोट्स पे डिस्प्ले कर देना, डायरेक्टली नोट्स दिख जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा वहां पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ तक के हम लोगों ने बेटा क्या चीज, मोमेंट देखे थे। तो यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन एक तरफ हाई है एक तरफ लो है, तो ऑब्वियसली हाई वाटर कंसेंट्रेशन लो की तरफ मूव कर रहा है, ये हम लोगों ने देखे थे। सॉलिड मॉलिक्यूल बेटा दोनों भी तरफ से प्रिवेंट हो रहे, क्यों, क्योंकि वहां पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आएंगे। ये पढ़े हो बेटा आप लोगों ने, क्या चीज है ये, जानते हो आप ये, पढ़ा हुआ लग रहा है कि कुछ। चलो, खुशी, अनघा, मंदार, आर्यन, अनघा,
वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा, ओके, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ग्लाइकोलाइसिस, ये आप लोग स्टडी किए होंगे, क्या चीज है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे फिलहाल नहीं जाना है, सिर्फ आपको याद रखना है क्या चीज बेटा? ग्लूकोज। कौन सा वाला? ये वाला। तो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्या कहलाता है बेटा ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। गुड अथर्व, गुड निशांत, अकर इन साइटोप्लाज्म। गुड कोशिका, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। गुड मंदार, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा फाइनली। ओके, वेरी गुड अथर्व, ग्लूकोज इज ब्रेकडाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड। चलो ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, वेरी गुड बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है जिसमें आप लोगों ने सिंपल स्टेप्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हो, ओके, तो ग्लूकोज जो ब्रेक हो रहा है तो पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहे हैं। फाइनली एंड प्रोडक्ट इसका जो रहेगा, एक तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? CO2 रहेगा, ओके, और साथ ही साथ बेटा क्या रहेगा? एनर्जी रहेगा। ठीक, CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसको हमारे बॉडी से क्या करना पड़ेगा बेटा? एक्सक्रीट करना पड़ेगा, समझ गए? साथ ही साथ बेटा यहाँ पे एनर्जी जो फॉर्म हुई उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो उसके पहले बेटा ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, ये बेटा 10 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म है। कितना है बेटा? 10 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। 10 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म्स में सबसे पहले ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। ओके, ऐसा करके स्टेप वाइज रिएक्शन होंगी जिसमें क्या बनेगा बेटा? 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। लेकिन ये नहीं है कि पायरुविक एसिड फॉर्म हो गया तो एनर्जी बन गई, नहीं बेटा। पायरुविक एसिड के बाद बेटा आगे भी यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते बेटा TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। याद रखना फुल फॉर्म, जिसको क्रेब, साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रेब, उन्होंने दिया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल भी कहते हैं। और इस साइकिल में सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो कहलाता है बेटा साइट्रिक एसिड, इसलिए इसे साइट्रिक या कुछ लोग सिट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये 3 टर्म बेटा आप लोग नोट करके रख लो, समझ गए? मतलब ग्लूकोज जो है वो पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर पायरुविक एसिड जो है कंप्लीटली बेटा CO2 बना के एनर्जी बनाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होगी। तो ये जो प्रोसेस है तो मीन्स TCA इसके बाद का स्टेप्स होता है। हैंस क्रेब ने डिस्कवर्ड किया था, इसलिए उसको क्रेब साइकिल कहते हैं। और साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो होता है बेटा साइट्रिक एसिड। ओके, अभी सिर्फ नाम याद रखो, नाम याद होगा तो काम बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। समझ गए बेटा? नोट कर लिए सभी लोगों ने? आगे बढ़ो क्योंकि फिर से स्लाइड वापस से नहीं आएगा। TCA का फुल फॉर्म है बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग। गुड, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ओके, क्या चीज बेटा? सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग जो देख रहे हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सबसे पहले एरोबिक ब्रेकडाउन जो हुआ, तो ग्लूकोज से फर्स्टली क्या होगा बेटा? ये ग्लूकोज ब्रेक हुआ, ग्लूकोज ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी यहाँ पे एनर्जी लगेंगी। इस तरह से ऐसा एक रिएक्शन होता है। फर्स्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा ATP मॉलिक्यूल आएगा। ATP के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे Mg++ मॉलिक्यूल जो है ये भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीशियम। अब फाइनली ATP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ADP में। ATP और ADP जानते हो ना बेटा आप लोग? ATP कन्वर्ट हो गया ADP में। ATP का फुल फॉर्म क्या है और ADP का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे बेटा? अतरो बेटा राइट नहीं करो, जस्ट वेट, यहाँ से मैं आपको डिसेबल कर देता हूँ, अब आप लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है? हाँ, ATP ADP में कन्वर्ट हुआ, वेरी गुड। ATP का फुल फॉर्म, अथर्व का आंसर आया है, लावण्य आंसर, आर्यन आंसर, श्रुति का आंसर। ओके, वेरी गुड। दिव्या सोनेकर आपका आंसर आया, प्रहलाद आपका आंसर आया, गुड बेटा। तो ATP मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP क्या होगा बेटा?
एटीपी जो है बेटा, इस एटीपी में से क्या हुआ, एक जो है ये जो एटीपी है इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, तो बना बच्चा जो वो कहलाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। वेरी गुड। जिसकी वजह से बेटा एक जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में आके ज्वाइन हो गया, मींस अभी ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये बेटा पहला रिएक्शन है, मतलब फर्स्टली ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बेटा थोड़ा सा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, जो कहां से मिला, एटीपी से, और ग्लूकोज तोड़ के कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसमें बेटा ये प्रोसेस जो है एक एंजाइम पर काम करती है, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ओके, इतना पार्ट आप लोग याद रखेंगे। ओके, नोट करके रख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, जल्दी से बाद में नोट्स में नोट कर लेना। तो हेक्सोकाइनेज क्या है, मींस आज के लेक्चर में हम लोगों को समझना है कि हेक्सोकाइनेज क्या होता है। तो हेक्सोकाइनेज ने क्या किया बेटा, ग्लूकोज को तोड़ा। मतलब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हम जो देख रहे हैं, इस रिएक्शन को कहेंगे बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं। तो अभी हम लोगों को समझना है बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग अभी, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का हम कंसेप्ट देखने वाले बेटा यहाँ पर। मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है, कैसे होती है, क्या डेफिनेशन है, क्या कंसेप्ट है, हेक्सोकाइनेज क्या है, एंजाइम क्या है, ये हम समझने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का छोटा सा एक कंसेप्ट जो रह गया है वो हम देख लेते हैं। तो अभी देखो बेटा, ये जो आप लोगों ने देखे, मींस फाइनली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, तो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे हमारे बॉडी में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, वो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कंसेप्ट जो है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या किए बेटा, फूड को कंज्यूम किए। ओके, क्या हुआ, फूड का कंजप्शन। जस्ट वेट, डबल आवाज आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे ही फूड कंज्यूम हुआ, क्या बता रहा हूं मैं, फूड कंज्यूम हुआ, तो थोड़ा सा समझो। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था। क्या समझाया था मैंने आप लोगों को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा ये जो हो गया हमारा एसोफेगस, एसोफेगस के बाद ये आएगा स्टमक, स्टमक के बाद इधर ये आगे हमने पास किए, तो ये हो गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इधर माउथ से आप लोगों ने फूड खाए, फूड पहुंचा, फाइनली कहाँ तक गया, स्टमक तक के। यहाँ पे फूड की जो है फाइनली क्या हो गई बेटा, चर्निंग हो गई फूड की। चर्निंग होने के बाद फूड जो है कहाँ गया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये कहलाता है बेटा डिओडिनम। क्या कहलाता है ये, डिओडिनम। अब इस डिओडिनम में जैसे कि सपोज यहाँ पे फूड है, तो सबसे पहले बेटा इस फूड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, ये फूड को एब्जॉर्ब। अब मुझे बताओ, ये जो फूड यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है इतना लार्ज और हैवी, यदि इतना लार्ज और हैवी यहाँ पे आता, तो क्या ये फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो पाता, नहीं। इसलिए फूड को क्या करना पड़ा बेटा, ब्रेक करना पड़ा। किस तरह से ब्रेक करना पड़ा बेटा फूड को, सिंपल कंपाउंड्स, छोटे छोटे सब्सटेंस के फॉर्म में फूड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। समझ गए बेटा, ऑडियो में कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं आया ना अभी, हेलो, यहाँ तक के क्लियर हुआ है, रिस्पॉन्स करेंगे, यस सर, ऑल इज वेल, ओके, यही है ना, ठीक, वेरी गुड। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे फाइनली अभी जो ये डिओडिनम है, डिओडिनम मींस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, उसके लिए टर्म यूज होता है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि ये जो डिओडिनम है, मैं आगे चल के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डिटेल लेक्चर लूंगा, तो उसमें मैं आप लोगों को और भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पे बेटा इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस तरह से, इसका एनाटॉमिकल व्यू में बता रहा हूँ आप लोगों को। इस तरह से बेटा एक यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कहलाता है विलाई, और विलाई में बेटा इंक्रीज होता है सरफेस एरिया। तो इस तरह से अगेन एक कनेक्शन होता है जो कहलाता है बेटा माइक्रोविलाई। तो विलाई और माइक्रोविलाई जो है बेटा, अब इसको हम और डिटेल में देखें तो सपोज यहाँ पे एक ऐसा लेयर बना रहा हूँ, ये जो लेयर है, इस लेयर में बेटा छोटे छोटे पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे क्या है बेटा, ऐसे पोर्स प्रेजेंट है।
तो अब थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था बेटा आपको, फूड बताया था मैंने। फूड जो है यहाँ पे इस तरह से आ गया है, तो अब बताओ ये फूड जो है यहाँ पे जैसे इस तरह से, तो ये फूड क्या होगा, यहाँ से इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, हो गया एब्जॉर्ब। अगेन ये फूड जो है क्या होगा, इस तरह से एब्जॉर्ब होते 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 अंदर साइड क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है। समझ गए? तो ये फूड का एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तो ये हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ फूड एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे इस तरह से बेटा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, फूड एब्जॉर्ब होके इस तरह से ब्लड वेसल्स की हेल्प से आगे पास होगा। तो ये बेटा फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन कैसे होगा हमारे इंटेस्टाइन में, वो हम देख रहे हैं। तो इस पर भी बेटा डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बेटा डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो कर रहा है, लेकिन फाइनली जो फूड हम एब्जॉर्ब करेंगे वो सिंपलर फॉर्म फूड हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वो जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो है वो क्या है बेटा, वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया, और हमारे बॉडी में जाने के बाद बेटा जब तक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा CO2 प्लस H2O में, तब तक इस ग्लूकोज से हम एनर्जी नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया CO2 और H2O में, तब जाके हमको यहाँ पे जो मिलेंगी वो मिलेंगी क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। समझ गए? तो यहाँ पे बेटा देखिए, एक तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके सपोर्टिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट रोल जो इसका प्ले हो रहा है वो हो रहा है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक है। और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बाद फाइनली बेटा हमें यहाँ पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज के टर्म में क्या समझे, ग्लूकोज को तोड़ना पहली चीज तो, और ग्लूकोज को तोड़ने के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझे बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैसे हो रही, मींस अभी यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ना मींस उस टर्म को हम समझेंगे, उसे कहते हैं क्या चीज, मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है वो किस पर बेस्ड है बेटा, एंजाइम पर। तो एंजाइम क्या होता है वो हम समझेंगे। तो दो चीज हमें यहाँ पे समझना है। ओके, एंजाइम क्या है और मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हम समझेंगे अभी। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे, तो इसके लिए बेटा देखिए जो प्रोसेस होती है, अब स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे कैसे हो गया, ओके जस्ट वेट बेटा। हाँ बेटा, रिया मेटाबॉलिज्म जो है ये होती है बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, चलो तो अभी मैं आप लोगों से पहले कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के बाद आप लोग जो है आंसर देंगे, और उसके बाद फिर मैं आगे का पोर्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आर यू रेडी, आर यू रेडी? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मेरे तक के। अनघा, कोशिका, मंदर, निशांत, अथर्व, प्रहलाद, ओके वेरी गुड बेटा। चलो ऑलमोस्ट सभी के आंसर मिल रहे हैं मुझे। तो अभी बेटा आप लोगों से जो क्वेश्चन जो है, पहली चीज तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में, क्लास के एंड में आपका नंबर चाहिए, ओके मिल जाएगा। एक काम करो अभी नोट कर लो सभी लोग मेरा नंबर, ओके। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ बेटा, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मैसेज कर दीजिएगा, और मैसेज करके एक टाइम ले लीजिएगा, यदि आपको कॉल करना है, ठीक है, तो आप अपना एक टाइम जो है मुझसे ले सकते हो, ठीक बेटा। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों को जो भी टाइम दूंगा उस टाइम पे आप कॉल करके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। लिखिए बेटा 7999308582। फिर से बता रहा हूँ 7999308582। मिल गया बेटा? हाँ वॉइस फ्लक्चुएट हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी वॉइस क्लियर हो गया होगा।
79993085882 79993085882 हो गया बेटा, लिख लिए? अभी भी प्रॉब्लम आया? ठीक है बेटा, वेट। ओके, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछना है, बट एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चनिंग पे आएंगे। ठीक है बेटा, पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कुछ और फिर क्वेश्चनिंग जो है उस पर हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो स्टडी की है, क्या चीज, मूवमेंट हमने देखे वाटर का किस तरह से और किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अब वाटर का मूवमेंट जो है बेटा, जैसे प्लांट जो है, हम प्लांट फिजियोलॉजी का भी स्टडी करेंगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा हम लोग वाटर पोटेंशियल समझेंगे। ठीक है, क्या चीज बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग वाटर पोटेंशियल समझेंगे। और वाटर पोटेंशियल जो है बेटा, एक ग्रीक लेटर, ये टर्म जानते हो बेटा क्या है, क्या कहते हैं इसे, किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। वाटर पोटेंशियल के लिए एक साइन यूज होता है, मालूम है? मालूम है तो यस बोलो, नहीं मालूम है तो नो बोलो, ऐसे साइलेंट नहीं रहना है। शशांक, रिया, प्रहलाद, कौशिका, अनिरुद्धा, ऐश्वर्या। ओके, गुड, चलो इतने लोगों के आंसर आए। ये बेटा ग्रीक लेटर है, इसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वाटर पोटेंशियल मींस वाटर की टेंडेंसी, वाटर मॉलिक्यूल का टेंडेंसी, जिसमें वाटर अपने जो मूवमेंट को दिखाता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वाटर क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। तो वाटर का जो मूवमेंट है, तो वाटर के मूवमेंट की जो टेंडेंसी है, उसके लिए बेटा टर्म यूज होता है, वो क्या कहलाएगा बेटा, वाटर पोटेंशियल। समझ में आया? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई लेटर से, एक ग्रीक लेटर है साई, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा बेटा जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है, वो होता है हमेशा जीरो। जीरो को बेटा मैक्सिमम माना जाता है, समझ गए? फिर उसके बाद वाटर पोटेंशियल, यदि मान लो एक हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया बेटा, एक कंटेनर लिए, ध्यान देना जो बता रहा हूँ, हम लोगों ने क्या किए, यहाँ पे इस तरह से एक, ये हम लोगों ने एक कंटेनर लिए। ओके, अब इस कंटेनर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया बेटा, इसमें वाटर ले लिया। क्या लिया हम लोगों ने, इसमें वाटर डाल दिए। और वाटर के साथ बेटा इसमें हम लोगों ने अगेन कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, अभी हम कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी हम यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अभी ये बन गया क्या चीज बेटा, एक सॉल्यूशन। तो हमेशा देखो प्योर वाटर जो है उसका वाटर पोटेंशियल जो था जीरो था, और इसमें कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं, तो वाटर का जो पोटेंशियल है उसमें क्या हो गया बेटा, कमी आ गई, मतलब पोटेंशियल हो गया डिक्रीज, जिसकी वजह से उसका वैल्यू जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो हमेशा किसी भी सॉल्यूशन का जो साई वैल्यू है वो हमेशा कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव रहेगा, ये याद रखोगे। ठीक है, तो मूवमेंट किस तरफ होगा, तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है, ठीक है, और लोअर जो वाटर पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे कोई एक सॉल्यूशन है जो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन रहेगा उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो उतना ही क्या होगा बेटा, कम होगा। समझा क्या बेटा ये वाला पार्ट? ये सिंपल एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये पार्ट डिटेल में मैं आपको जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा उस टाइम पे पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक जनरल सा टर्म मालूम होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ फिर से, यदि किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो वाटर पोटेंशियल मीन्स वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे वाटर जो है किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो वाटर के मूवमेंट जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं बेटा, वाटर पोटेंशियल, जिसको एक ग्रीक लेटर किससे बेटा, साई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हमेशा एक प्योर वाटर की यदि हम बात करें तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होगा, और यदि किसी एक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो हमेशा इसका वैल्यू जो है वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा
उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो उतना ही क्या होगा बेटा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा, चाहो तो ये नोट्स में आप लोगों के मिलना चाहिए। समझ गए? तो अब यहाँ पे मैं अगेन एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे आप आंसर करोगे बेटा, मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन पे होगा आप मुझे फिर से बताओगे। तो बेटा ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर को मैंने बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद बेटा आपका ये वाला जो चैम्बर है ये ए हो गया, समझ गए? ये वाला जो चैम्बर है ये बी हो गया, समझ गए? अब दोनों भी तरफ सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिया ये हो गया बेटा वाटर मॉलिक्यूल। क्या हो गया बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। ये भी हो गया यहाँ पे क्या, वाटर मॉलिक्यूल। दोनों भी साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है क्या चीज, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताओगे कि मैंने इसमें कुछ सब्सटेंसेस जो है वो ऐड कर दिए इस तरह से, जो है सॉलिड के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक काम करते ये लेते हैं, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि किधर ज्यादा वाटर पोटेंशियल है और वाटर का मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन पे होने वाला है। वाटर पोटेंशियल कौन से चैम्बर का ज्यादा है और वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन पे होगा, जल्दी से बताओ बेटा। बेटा अच्छे से लिख के बताओ, ए बी सी डी ऐसा नहीं, वाटर पोटेंशियल हायर जो है ए का है या बी का है, और मूवमेंट जो है ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, ऐसा लिखना अच्छे से। थोड़ा आराम से टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा आपके नीट के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं पे प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। खुशी का आंसर आया बेटा, गुड। अनघा का आंसर आया, ओके, दोनों का आंसर एक दूसरे के अपोजिट है। फिर अथर्व का आंसर आया बेटा, गुड। कोशिका का आंसर आया, बट कोशिका आप सही नहीं हो। आर्यन आप भी सही नहीं हो। प्रहलाद आप सही हो। अनघा नो बेटा, गलत हो आप। नो अथर्व, गुड शशांक, नो शशांक, गलत हो। एकता नो, निशांत नो, प्रणाली नो बेटा, नो बेटा। श्रुति का डेफिनेशन सही है बट पूरा अपोजिट हो गया। चलो वेरी गुड, गुड आंसर बेटा सभी के, अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी का। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों के लिए एक टर्म यूज किया जिसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। समझ गए? इसको वाटर पोटेंशियल की जगह पे इसको हम सिंपल वे में थोड़ी देर पहले जो स्टडी किए थे, क्या चीज बेटा, डिफ्यूजन के टर्म में ही हम समझते हैं, या फिर हम इसी को क्या है, ऑस्मोसिस के टर्म में ही समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा लिखा जाएगा, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के टर्म में हम समझते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो राइट लगा हुआ है ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी जो राइट लगा हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो रेड है बेटा ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है। तो अब मुझे बताओ सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा किधर है, ए में है या बी में है मैक्सिमम सॉलिड मॉलिक्यूल? बी में सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा है। वेरी गुड, सभी का आंसर यही आया, वेरी गुड बेटा। तो अब मुझे बताओ जिधर सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे तो उधर फ्री वाटर जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा? अब मुझे बताओ फ्री वाटर मॉलिक्यूल ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? वेरी गुड, सभी का आंसर ए ही आ रहा है। तो अब मुझे बताओ वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, अपने हाइट से अपने लो की तरफ। तो वाटर का मूवमेंट किधर, किस डायरेक्शन पे होना चाहिए बताओ बेटा, ए टू बी या बी टू ए? वेरी गुड, अभी सभी का आंसर सही आ रहे हैं। ऑब्वियसली बेटा ए टू बी ही वाटर का मूवमेंट होगा, बी टू ए कभी नहीं होगा। मतलब वाटर का पोटेंशियल मतलब फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ये कहलाएगा वाटर पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, फ्री एनर्जी या फिर क्या, पोटेंशियल ऑफ वाटर, जो अपने हाई से अपने लो की तरफ जा रहा है। तो बी में बेटा सॉलिड के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल को ऐड करते ही यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी बेटा, सॉलिड के मॉलिक्यूल को जब हमने यहाँ पे ऐड किए तो ऐड करने से वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया है, इधर पॉजिटिव है, जीरो स्टैंडर्ड है, जीरो से कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है।
ओके, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों की प्रैक्टिस में लूंगा, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली कैसे पूछे जाएंगे। समझ गए? तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बेटा लाइव सेशन में एमसीक्यूज रहेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चंस और किस तरह से आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था बेटा वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो आपको पीपीटी मिलेगा उसमें सिर्फ आपको यही डेफिनेशन मिलेगी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो डायग्राम का स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। ठीक है, नहीं लिए होंगे तो मैं फिर से नहीं ला सकता क्योंकि वो इरेज हो गया। ठीक है, आपको मालूम है क्लास में व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे हम एक बार मिटा देते तो फिर से हम छाप नहीं सकते, वैसे ही यहाँ पे हमारा ये वर्चुअल व्हाइट बोर्ड है बेटा, जिसका डेटा सेव नहीं होता, डेटा से पीपीटी का सेव होगा, इसलिए इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना जो समझाया मैंने। अब बेटा हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अभी हम? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको याद होगा बेटा यहाँ पे इस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था। ये क्या था बेटा हमारा? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जो क्या हो रहे थे बेटा? एब्जॉर्ब होंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी ये जो मॉलिक्यूल है क्या हो रहे बेटा? एब्जॉर्ब हो रहे। कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इधर जाएंगे। ध्यान देना बेटा जो बता रहा हूं मैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं। तो सपोज अभी यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स है जो क्या हो रहे बेटा? एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एबीएस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना। अब जब ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए तो ध्यान देना, एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं तो 20 मॉलिक्यूल है, वन बाय वन करके सारे के सारे क्या होंगे बेटा? एब्जॉर्ब होते जाएंगे, होते गए होते गए होते गए, एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। अब 20 मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब हो गए तो एब्जॉर्ब होने के बाद ओके वॉइस फ्लक्चुएट हुई होंगी शायद। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो 20 मॉलिक्यूल है जब एब्जॉर्ब हो गए तो एब्जॉर्ब होने के बाद फाइनली ये जो मॉलिक्यूल है कहाँ पहुंच गए बेटा? ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या चीज? हमारा ब्लड वेसल्स। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट क्या बेटा? ब्लड वेसल्स है। तो इस ब्लड वेसल्स में मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बेटा? पहुंच गए, पहुंच गए। तो अब हुआ ये, ठीक, अब होगा ये कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन है यहाँ पे मॉलिक्यूल कम और इधर ज्यादा हो गया, बट अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो कैसे होता है बेटा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट हाई टू लो कंसंट्रेशन जो ये वाला था, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा बेटा अब ऐसा? क्या रीजन है? अब यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं होंगी क्योंकि कंसंट्रेशन जो हाई होना चाहिए, तो हाई कंसंट्रेशन अब हमें दिखाई दे रहा है ब्लड वेसल्स में, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम यहाँ से आगे पास करके इसको फेंक दे, हमने इतना खाया पिया फेंकने के लिए नहीं बेटा। तो इसके लिए बेटा अब यहाँ पे जितना भी कम कंसंट्रेशन वाला जो यहाँ पे सब्सटेंस हमको जो दिखाई दे रहा है, इसको भी हमें क्या करना है बेटा? इधर अंदर भेजना है। तो इसके लिए बेटा हमको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी की हेल्प से ही हम इस सब्सटेंस को इधर साइड आगे क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। तो ये आगे इसे पास करने के लिए बेटा यहाँ पे एक मैकेनिज्म काम करती है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया बेटा यहाँ पे क्या बताया मैंने आप लोगों को? अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे अब हम? डेफिनेशन। मतलब मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है अब क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन के तरफ जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, तो इस टाइप का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसके लिए बेटा या तो रिक्वायर्ड होगा किसी भी टाइप का कैरियर, या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। समझ गए? जो कि बेटा सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स जो होती है वहीं पे देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। डेड सेल्स में ये प्रोसेस नहीं होती है। मींस ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है बेटा? हाई टू लो कंसंट्रेशन पे होगा, बट ये हायर रेट पर देखने को मिलेगा। समझ में आया बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हेलो, क्लियर है? अगेन एक डायग्राम से, एक एनिमेशन से समझाता हूं मैं आप लोगों को, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ओके वेरी गुड। अथर्व, मंदार, कौशिका, शशांक, दिव्या, इतने लोगों के सबसे पहले आंसर आया बेटा, और इनका कहना यह है कि हम लोगों के सारे पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा आप देखो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, एक चैनल प्रोटीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूवमेंट जो है बेटा यहाँ पे चैनल प्रोटीन या कोई ना कोई कैरियर आयन रहता है जो एक साइड के मॉलिक्यूल को दूसरे साइड पास होने देंगे। बट अभी देखिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये पास नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये क्लोज है, ये चैनल इस तरह से, जब तक क्लोज रहेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो यहाँ से आगे पास नहीं होगा। तो अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम कैसे करता है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक एनिमेशन को देखना है। ये हमारे बॉडी का कौन सा बेटा, ये वाला पार्ट बाहर का है और ये वाला पार्ट अंदर का भी। आप प्लांट के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हो और एनिमल के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल वे सेल के रिस्पेक्ट में समझो कि एक सेल है और ये वाला जितना भी ये जो पोर्शन है बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या चीज है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में बेटा ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर का पोर्शन हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन पे वेरियस टाइप के कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, अपने में से कुछ सब्सटेंस को या तो अंदर लाएंगे या फिर बाहर सेंड कर देंगे। कैसे होता है देखेंगे। तो देखो ध्यान दो बेटा वन बाय वन। सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा, ये आउटसाइड वाला पोर्शन हो गया। सेकंड बेटा ये इनसाइड वाला पोर्शन हो गया। ओके, आउटसाइड और इनसाइड। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये हो गया कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो है बेटा ये क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था मैंने। अब ये एक सब्सटेंस है, इसको इधर बाहर से अंदर लेके आना है। तो कैसे आएगा बेटा? तो सबसे पहले ये जो कैरियर मॉलिक्यूल का चैनल है ये ओपन होगा, अपने में से इसको पकड़ के फिर अंदर भेज देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है बेटा, जो सब्सटेंस जो है बेटा कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से बाहर से अंदर की तरफ क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ क्या होगा बेटा, सब्सटेंस जो है क्या होगा, ट्रांसफर होगा। समझ में आया बेटा ये वाला एनिमेशन में मैंने क्या बताया हूँ आप लोगों को? क्लियर हो गया बेटा? खुशी प्रणाली का आंसर आया है। बाकी लोग बेटा ये वाली स्लाइड बेटा स्लाइड नंबर 16 डायग्राम की हेल्प से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा। श्रुतिका, कौशिका, प्रहलाद, योषित, मंदार, ऐश्वर्या, सभी के आंसर आ रहे हैं बेटा। अथर्व, आर्यन, एकता, शशांक, ओके वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये था बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद बेटा अब यहाँ पे हम लोगों को स्टडी करना है। स्टडी क्या करना है? तो क्वेश्चन ये बेटा कि इतनी देर से हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं क्यों? पहली चीज तो बेटा एक पर्सन ने फूड को कंज्यूम किया। क्यों कंज्यूम किया बेटा? क्योंकि उसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी जो है बेटा किसे चाहिए बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेटा आप आते हैं, मैं आता हूं, प्लांट आते हैं, सभी की लाइफ एक्टिविटीज जो है बेटा उन्हें मेंटेन करना है। तो लाइफ एक्टिविटीज जो है क्या चीज, लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए क्या चीज चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा? तो एनर्जी का फॉर्मेशन जो है, ठीक है, कैसे होगा ये हम लोगों को इस कंसेप्ट में समझना है। तो एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए बेटा यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक मैकेनिज्म होती है जिसे कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। मैं आरएक्शन लिख रहा हूँ, समझ जाना। क्या जी? बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसको सिंपल हम बायोलॉजी के टर्म में हम समझे तो वो कहलाता है क्या चीज बेटा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एक तो आता है बेटा एनाबॉलिज्म और दूसरा आता है क्या चीज? कैटाबॉलिज्म। तो ये दो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो दो कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे, तो पहली चीज तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो हम देखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शन जो कहाँ पे हो रहा है बेटा? एक इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म हो रही है, जो क्या कहलाएगा बेटा? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस की वजह से बेटा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि सपोज ये इतना बड़ा एक सब्सटेंस था, इस सब्सटेंस का क्या हुआ बेटा? सिंपल छोटे छोटे फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है छोटे छोटे सब्सटेंस में जब टूट गया तो ये क्या कहलाएगा बेटा?
कैटाबॉलिज्म, जैसे कि ग्लूकोज इसका एक एग्जांपल है। ग्लूकोज जब टूटता है तो किस में कन्वर्ट होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उससे बनती है एनर्जी। एग्जांपल है इसका रेस्पिरेशन। ओके, क्या कहलाता है ये? कैटाबॉलिज्म। ये वाला पार्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टडी किए। ओके, ग्लूकोज कैसे टूट रहा है ये हमने देखे। मतलब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखे ना बेटा हम लोगों ने। 16 स्लाइड आपको फिर से देखना है निशांत। ओके बेटा, ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? 16 स्लाइड में रिवाइज दिखा दे रहा हूं, एक बार देख लो। ये लो बेटा, कुछ डाउट है तो पूछो। ओके निशांत, हो गया? ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड। मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन हमने देखा। मेटाबॉलिज्म का एक टाइप कैटाबॉलिज्म, ये समझे, जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस एक एग्जांपल, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ओके, एनाबॉलिज्म मींस फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल आता है। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डअप रिएक्शन होता है। वेरी गुड अथर्व। स्मॉल कंपाउंड कंबाइन होके क्या बनाते हैं बेटा? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। इसके लिए यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड होता है क्या चीज बेटा? एनर्जी। ये टर्म याद रखोगे, क्या चीज बेटा? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेंगी? तो देखो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, तो ये बेटा आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा क्या चीज है ये। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। क्या हो रहा बेटा? सनलाइट आ रहा है, ध्यान दो। सनलाइट आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, साथ ही साथ वाटर आया। प्लांट ने लिया, फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन रिलीज, शुगर रिलीज, एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया। होता है इसी तरह से। वेरी गुड, बिल्डअप रिएक्शन बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। गुड प्रहलाद। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या हो गया बेटा? एनाबॉलिक रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन जो है वो क्या है बेटा? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अभी हम लोग बेटा बेसिक कंसेप्ट ही स्टडी कर रहे हैं, बट ये बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पर भी एग्जाम जो है हमारा नीट का, ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो मेडिकल टेस्ट है हमारा, उसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं वो एमसीक्यू पैटर्न आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और बेसिक्स में बेटा जैसे ही आप अवेयर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनली हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। समझ गए? अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत वेट करा रहे हैं, तो बेटा ये मत सोचो कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एक एक लाइन हम डिस्कस करने वाले बेटा। तो जब तक लाइन टू लाइन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि फाइनली सही लेवल पे हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बट उस चैप्टर के लिए बेटा जो पिलर बनाना, जैसे बिल्डिंग तभी खड़ी रहेंगी लंबे समय तक के जब उसका पिलर मजबूत है। ठीक है, न्यू जो है पिलर यदि मजबूत रहा तो आगे किसी भी टाइप से आप गिरोगे नहीं। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, आप जानते हो। तो सब्र करोगे तो ही फायदा मिलेगा। किसी भी तरह की जल्दी नहीं करना बेटा हम लोगों को। सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जिसका आपको एडवांटेज और रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है बेटा, हेलो, यू गॉट इट? रिस्पॉन्स करेंगे? आर यू हियर? अथर्व, खुशी, प्रणाली, अनघा, कौशिका, रिया, आर्यन, ओके, गुड। चलो सभी लोगों के आंसर्स मिले हैं, नेटवर्क का किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, तो ये बेटा एक रिएक्शन जो ऑलरेडी हम लोग बेटा पढ़े हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? सोलर एनर्जी बेटा सनलाइट से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी का क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन होगा। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में हमें देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिज्म की कंट्रोलिंग जो है वो कैसे होती है? तो देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में हमको मिल्क को बॉयल करना है। मिल्क यदि हम बॉयल कर रहे हैं और बॉयल करने के बाद यदि हम देखें कि हम बहुत जल्दी से जल्दी मिल्क को बॉयल कर चाहते हैं,
क्या चीज बेटा, मिल्क हम जल्दी से जल्दी बॉयल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा की एनर्जी वहां पर हमको यूज करनी पड़ेगी, तब जाके ही जो मिल्क है वो क्या होगा, बॉयल होगा। उसी तरह से ए टू बी से सी कब बनेगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होगा एंजाइम, तो एंजाइम के प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन जो है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। मींस एंजाइम जो होता है वो क्या है बेटा, बायो कैटलिस्ट होता है। बायो कैटलिस्ट मींस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा है बेटा, स्पीड अप कर देता है। जैसे बेटा मिल्क में शुगर को ऐड करके रख दिए हमने, शुगर डिजोल्व ही नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि अभी के अभी रिजोल्व हो जाए, क्या करेंगे, गर्म करेंगे या फिर स्टर करेंगे, जल्दी हो गई, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने लगा दी है ताकि प्रोसेस फास्ट हो गई। तो एंजाइम भी बेटा इसी तरह से रोल प्ले कर रहा है, अपना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है एंजाइम से मिलेगा, जिससे रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगी। समझ गए? तो इसी टर्म में बेटा हमको ये रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है कंट्रोल स्पीड अप एंजाइम की वजह से हो रहा है। ठीक है, एंजाइम नहीं रहा तो रिएक्शन बहुत स्लो रहेगा। कब, जब एंजाइम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, उस टाइम पे एंजाइम है तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा कि एंजाइम क्या होते हैं। आप बहुत देर से एक टर्म मेरे से सुन रहे हो कंटिन्यूअसली, एंजाइम 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 एंजाइम। तो अब बेटा आखिरकार ये एंजाइम क्या होता है और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या देखेंगे बेटा अभी हम लोग, एंजाइम। आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कंटेंट बेटा आज के लेक्चर में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश किया करो कि एग्जैक्ट बेटा 5 o'clock पे आप क्लास ज्वाइन कर लो। 5 o'clock के पहले ही बेटा लिंक आपको मिल जाता है, तो उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा बेटा। समझ गए? क्यों? क्योंकि समय के पहले आप ज्वाइन करो तो मैं जल्दी क्लास चालू कर सकता हूँ और आपका मैक्सिमम कंटेंट जल्दी हो सकता है, ताकि हम डायरेक्टली एनसीईआरटी को हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बेटा ये जो भी मैं आप लोगों को लेक्चर्स जो दे रहा हूँ, यदि कोई स्टूडेंट ओलंपियड या एनटीएससी का भी स्टडी कर रहे हैं, तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा या इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसके लिए भी अच्छे लेक्चर्स हैं। यदि आपको कुछ लिंक यदि मिलेंगे तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बेटा अभी 9th या 10th में है उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो बेटा सेम लिंक, ताकि वो लोग इस लेक्चर्स में देख करके अपना बेनिफिट रहे। लिंक बेटा लाइव वाली लिंक, लाइव लेक्चर का लिंक आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, जो वीडियो का लिंक है आप सिर्फ वही शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास अटेंड करने के लिए आप लोगों को रजिस्टर्ड करना जरूरी है लाइव क्लास के लिए। अदरवाइज ऑफलाइन क्लास का लिंक तो आप आपके फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो, वो लोग भी देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट बेटा 10th और 9th में स्टडी कर रहे हैं, ओलंपियड का स्टडी कर रहे हैं, या फिर एनटीएससी या फिर केवीपीवाई के फॉर्म निकलेंगे बेटा, आप लोग भी सब फिल कीजिए। ठीक है, क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, अगस्त के टाइम पे वैसे केवीपीवाई के फॉर्म निकलते हैं, जिसका एग्जाम नवंबर में होता है। टोटल 11th एनसीईआरटी पर बेस्ड रहता है। केवीपीवाई का फुल फॉर्म है बेटा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे आप डायरेक्टली जा सकते हो इमीडिएटली, लंबा एक सफर आपको नहीं चलना पड़ेगा। ओके बेटा, समझे? गुड। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर रहा था एंजाइम क्या होता है, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो एंजाइम का नेचर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैसा काम करेगा बेटा? कैटलिस्ट मींस एक ऐसा सब्सटेंस जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को। क्या कर रहा है बेटा? केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा है। ऑल एंजाइम्स जो है ये बेटा प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। ये आप लोग याद रखोगे। तो क्या याद रखना बेटा? सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, और प्रोटीनियस नेचर के वजह से यदि हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाता है बेटा हाई टेम्परेचर पर। याद रखोगे, नोट करके रख लो बेटा, स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है। प्रोटीन डीनेचर हो जाता है क्यों? जब प्रोटीन को टेम्परेचर हाई दिया जाता है तब। तो एंजाइम कैसा है बेटा? प्रोटीन इन नेचर है, और साथ ही साथ बेटा स्पेसिफिक एक्शंस एंजाइम का होता है। मींस यहाँ पे एंजाइम जो है बेटा एक स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन को ही कैटलिस्ट कर सकता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वन काइंड ऑफ एंजाइम विल कैटलाइज ओनली वन काइंड ऑफ केमिकल
रिएक्शन। ओके, अभी मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस जो है एंजाइम का कैसे होता है वो हम समझेंगे। तो देखिए बेटा, एंजाइम जो होता है, यदि हम देखें तो एंजाइम्स के पास दो टाइप की साइट होती है। एंजाइम के पास साइट यदि हम देखें बेटा, तो एक जैसे कि सपोज में यहाँ पे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल में हम लोग ऐसे दो टाइप के साइड बनाते हैं, एक ऐसा साइड बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से एक ये साइड बना लेंगे। मीन्स यहाँ पे हमको दो टाइप की साइड दिखाई दे रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एंजाइम के पास दो साइट है, तो एक साइड जो है बेटा ये कहलाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मतलब एंजाइम जो है किसी भी एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मीन्स रॉ मटेरियल, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, उसके साथ जाके जुड़ सकता है, तो उसे कहते हैं बेटा एक्टिव साइट या फिर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बेटा एक एनिमेशन जो है ये बनाया हूँ, ठीक है, पिक्चर्स, ये देखो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो हर एक एंजाइम जो है उसके पास एक एक्टिव साइट होता है जिसके साथ जाके बेटा वो काम कर सकता है। मतलब एक्टिव साइट मतलब एक ऐसी जगह, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन किया हूं बेटा, एक्टिव साइट मींस एक प्लेस जहां पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर सकता है। ओके, तो अब रिएक्शन कैसे होगा? सबसे पहले बेटा एक एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ क्या चीज बेटा, एक सबस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब इस एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट बाइंड किया तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे बेटा ES कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसे? ES कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तब जाके ही एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो इस तरह से बेटा रिएक्शन होता है। तो एक एंजाइम जो बेटा वो अलाउ करता है ओनली एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को जिसके साथ वो वहां पे जाके फिट बैठेगा। थोड़ी देर के बाद एक एनिमेशन में मैं आप लोगों को एंजाइम का एक्शन कैसे होता है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। यहां तक के आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? इतनी स्लाइड जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे, टाइम बहुत कम है हमारे पास। हेलो बेटा, एंजाइम वाला पोर्शन आज कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा। आर्यन का आंसर आया बेटा, प्रहलाद का आंसर आया है, कोशिका, निशांत, एकता, खुशी, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। कैसे बना बेटा? क्या बताया था मैंने? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बना है? जब एंजाइम इसके साथ एक सबस्ट्रेट के साथ जब ज्वाइन होगा तब जाके ES कॉम्प्लेक्स बनता। कैसे बनता वो हम समझेंगे। देखो, तो पहली चीज तो बेटा एंजाइम जो है क्या हो रहा है बेटा, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन बेटा कैसे, टेम्परली स्ट्रक्चर बनता है ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्परली रहेगा बेटा, तभी तो ये तोड़ेगा, ये तोड़ने के बाद दूसरे कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बेटा एक मैकेनिज्म हम समझते हैं कैसे होता है। तो आपने देखिए बेटा एक मैकेनिज्म जैसे लॉक और की जो है देखे होंगे, एक स्पेशल ताले को खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी ही चाहिए, स्पेशल लॉक स्पेशल की से ही ओपन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी की आके कोई भी लॉक को खोल रहा है क्या, नहीं। तो एज इट इज बेटा स्पेशल एंजाइम स्पेशल सबस्ट्रेट से काम बाइंड करेगा और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा प्रोसेस बेटा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्टली ये एक सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है। इस एंजाइम के साथ जो है दो यहाँ पे आपको एक्टिव साइट दिखाई दे रही है जिसमें ये सबस्ट्रेट और ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के यहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है। ये पहला पिक्चर्स बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे जैसे बाइंड किया बेटा तो यहाँ पे बन जाएगा एक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा? यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? क्या बन गया यहाँ पर? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया। ओके, इतना क्लियर हुआ। नीचे साइड वाला जो है एंजाइम है, ऊपर साइड सबस्ट्रेट है, और उस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया। फॉर्म होते बेटा अभी क्या होगा, ये जो एंजाइम है इसने इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो। तो अभी एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। अब फाइनली क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को वहां से निकाल के अलग कर देगा और एंजाइम अपना काम करके अलग हो गया। तो इस तरह से बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस जो है परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। क्या चेंजेस दिखने को मिले बेटा आप लोगों को? चेंजेस यहाँ पे ये मिले कि यहाँ पे बेटा देखो ये जो एक सबस्ट्रेट और ये जो सबस्ट्रेट था दोनों भी अलग अलग थे, लेकिन दोनों सबस्ट्रेट यहाँ पे जब जुड़ गए तो यहाँ पे बना एक जो कंपाउंड वो कहलाएगा बेटा प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? ये प्रोडक्ट। और एंजाइम अपना काम करके अलग हो गया वहां से। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे रिएक्शंस होता है, मैकेनिज्म्स होता है। अगेन बेटा इसी पार्ट को दूसरे तरीके से समझते हैं। अब दूसरे तरीके से बेटा हम ऐसे समझेंगे इधर से।
ठीक है, ये एंजाइम है, मतलब एंजाइम इस तरह से भी काम कर सकता है। ये एंजाइम है, इसके साथ जुड़ने के लिए बेटा एक सबस्ट्रेट है, तो ये जो हो गया, ये हो गया एंजाइम, और इसके साथ एक सबस्ट्रेट बेटा यहाँ पे क्या कर सकता है बेटा, जुड़ सकता है। समझ गए, तो जुड़ जाएगा, तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। हो गया फॉर्म, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे ही फॉर्म हुआ, तो अभी यहाँ पे फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो बना वो क्या बन गया बेटा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से अब क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ से तोड़ देगा और दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा, मीन्स बन गया प्रोडक्ट। तो देखो एंजाइम अपना काम करके अलग हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम अपना काम करके वहां से अलग हो गया। तो इस तरह से उसको क्या किया, यहाँ से उसने तोड़ दिया। तो दोनों भी तरीके से बेटा यहाँ पे एंजाइम काम करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है ये थी, इसके पहले जो हमने देखे वो क्या था बेटा, एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, देखेंगे बेटा, अभी फ्लक्चुएशन हो रहा था, नाउ अभी ओके है। देखेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, अभी ओके है क्या? हेलो, अभी भी ब्रेक हो रहा है बेटा, वॉइस चेक करेंगे, अभी क्लियर होगा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, यस नो। ओके, आई होप अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, रिस्पॉन्स करेंगे, चेक करो बेटा एक बार, नाउ इज ओके। खुशी यस सर, मंदार यस सर, अथर्व ओके सर, चलो गुड बेटा। चलो, तो सभी के साथ क्लियर है, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक्शंस हम देख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, जिसमें हम लोग पहली चीज तो बेटा फर्स्टली यहाँ पे जो समझ रहे हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बिल्डअप रिएक्शन, मींस यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हो सबस्ट्रेट जो टूटा हुआ है अलग अलग, इसको जोड़ रहा है, मींस एक प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए यदि हम देखें तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होगा बेटा, जब एंजाइम प्रोडक्ट जो है कॉम्प्लेक्स बना, तो एंजाइम ने क्या किया, टूटे हुए सबस्ट्रेट को जोड़ दिया। तो इस तरह से एंजाइम काम करता है। दूसरे तरीके से बेटा अगेन यहाँ पे देखो बेटा, आपको कैटाबॉलिक रिएक्शन दिखाई दे रही। कैटाबॉलिक रिएक्शन मींस कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब जो कि सबस्ट्रेट है, अभी ये जो काम करेगा वो किस तरह से काम करेगा बेटा, एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। इसने उसको क्या किया बेटा, जोड़ दिया, ठीक है, जुड़े हुए को क्या किया, तोड़ दिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से बेटा एंजाइम जो है वो काम करता है। समझ में आया बेटा सभी लोगों को ये वाला पोर्शन? हेलो, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली एंजाइम का मैकेनिज्म कैसे होता है, ये एंजाइम काम कैसे करता है वो देखिए अभी हम लोगों ने। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस मींस एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट टाइटली फिट होगा, मींस एक्टिव साइड जो फ्री साइड थी वहां पे जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या करता है बेटा, सबसे पहले बाइंड करता है। तो इसको समझने के लिए बेटा एक हाइपोथेसिस है जिसको बेटा लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बेटा, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो उसने एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ पे समझेंगे। कौन सा, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। नीचे डायग्राम देख रहे हो बेटा, स्पेशल ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए हमें, स्पेशल चाबी चाहिए, तब जाके ही यहाँ पे काम करेगा। तो देखो स्पेशल एक लॉक है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा, दो एनिमेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या चेंजेस आए और क्या हुआ, आप लोगों को बताना है विद द हेल्प ऑफ वॉइस। मैं आप लोगों को वॉइस के लिए परमिट कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, अलाउ दे रहा हूँ मैं। खुद से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो और आप वॉइस की हेल्प से, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, नेटवर्क फ्लक्चुएशन आया फिर से। ओके हाँ, तो देखिए बेटा अभी यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, म्यूट कीजिए बेटा, जब बोलना रहेगा तब आप अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है। पहले से अनम्यूट नहीं रखो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं पाऊंगा। निशांत बेटा म्यूट कर लो, प्रहलाद म्यूट कर लो अभी। हाँ, देखिए तो पहले ध्यान दो, जो एनिमेशन बता रहा हूँ लॉक एंड की हाइपोथेसिस समझ रहे हैं, दो एनिमेशन बता रहा हूँ।
ये फर्स्ट एनिमेशन है, सारा बताना आपको। पहला एनिमेशन है बेटा, ये सेकंड एनिमेशन है। क्या चेंजेस दिखाई दिया आप लोगों को? चलो कौन बताएगा जल्दी से। दोनों भी एनिमेशन में क्या समझा आपको, जल्दी बताओ। नहीं समझा? समझा? नो रिस्पॉन्स, नहीं समझा। चलो मैं बता देता हूँ, किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, नहीं समझता तो नो बोला करो ना बेटा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो लॉक है इसको सबस्ट्रेट माना है, और की जो है बेटा इसको एंजाइम माना है, ये कंसिडर किया गया है। तो स्पेशल की जो है स्पेशल लॉक के साथ बाइंड की, तो इस तरह से बेटा लॉक एंड की जब आपस में ज्वाइन हो गया मतलब ES कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। मींस यहाँ पे जो की है इस सबस्ट्रेट के साथ फिट बैठ गई, तब जाके ही इस लॉक को इसने ओपन कर दिया। आपने ये वाला पार्ट ध्यान नहीं दिया बेटा, ये प्रोडक्ट बना ना, लॉक जो है वो क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया। कब? जब ये की जो है उस लॉक के साथ प्रॉपरली फिट बैठी तब। समझ गए? अब फिर से क्या दिखाना बेटा, पहले से बोलना तब तो मैं बता दिया। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट वाले जो डायग्राम है उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया, सेम डायग्राम है, ये लॉक है, ये की है, लॉक, ये की इस लॉक के साथ प्रॉपरली फिट नहीं बैठ पाई है, इसलिए बेटा लॉक जो है ओपन नहीं हुआ है, प्रॉपरली मैचिंग नहीं हो पाई है। किस चीज की बेटा, लॉक एंड की, इसलिए हर ताला को हर चाबी नहीं खोल सकती। उसी तरह से हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है। अब नेचर और प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं बेटा, एंजाइम को लेकर के क्या क्या होता है। ओके, यहाँ तक के बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, छोटे छोटे कंसेप्ट बेटा याद रखना है अभी यहाँ पे। नेचर और प्रॉपर्टी बेटा, कैटेलाइज रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब बेटा दोनों डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे भी चलेगी और इस डायरेक्शन पे भी चलेगा। मतलब यहाँ पे आपने ए से यदि बी बनाया है, ठीक है, ए से बी बना है तो बी से ए भी बन सकता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है बेटा, रिवर्सिबल, ये तो आप जानते होंगे। और एंजाइम की एक्टिविटी बेटा किसके थ्रू अफेक्ट होंगी बेटा, टेम्परेचर। मींस टेम्परेचर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, या फिर पीएच यदि हम चेंज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को हाई करेंगे या फिर पीएच को हम चेंज करेंगे, तो दोनों भी कंडीशन में बेटा एंजाइम का जो एक्टिविटी है क्या होगा बेटा, अफेक्ट होगा। समझ गए? तो ये याद रखना है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाया गया तो क्या होने वाला है बेटा, टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे फाइनली क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, ये पीएच ज्यादा है तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रोटीन है, एक प्रकार से प्रोटीन नेचर की होने की वजह से डीनेचर्ड हो जाएगा। समझ में आया? अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर बेटा एंजाइम का जो पोटेंशियल है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पाएगा। मींस एंजाइम जो है वो क्या हो गया बेटा, इनएक्टिव हो गया। जैसे आपको फीवर आता है तो फीवर के टाइम पे आप दौड़ते होगे तेजी से या आराम करते हो? आराम करोगे ऑब्वियसली, रेस्ट करोगे, क्योंकि आप भी इनएक्टिव हो गए। तो एज इट इज एंजाइम के साथ भी ऐसे ही है, उसको भी फीवर आ रहा है, ठीक है। मींस रिएक्शन रेट जो है एंजाइम का क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, लोअर रिएक्शन रेट एक्टिविटी। तो देखो एक टाइम पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक टाइम पे बेटा इतना टेम्परेचर हो गया कि एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम हो गया। कौन से पॉइंट पे एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम हो रहा है बेटा, यहाँ पर देखो टेम्परेचर कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, कितना 37 से लेके 40 डिग्री के आसपास जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, इतने टेम्परेचर पे एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम होगा। और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे 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 तो क्या होगा बेटा, एंजाइम का एक्टिविटी कम हो जाएगा और डिक्लाइन हो जाएगा एंजाइम का एक्टिविटी। इस तरह से होता है, ठीक है। तो इफेक्ट जो होता है बेटा टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी ताकि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को तोड़ते जाए। मींस एक टाइम पे एक्टिविटी हायर रेट पे रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी है बेटा ये वाला, ऐसे याद रखना है।
टेम्परेचर बेटा एंजाइम की एक्टिविटी को हाईएस्ट करता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम होगा उसे कहते हैं बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वर्ड याद रखना बेटा। ऑप्टिमम मतलब एक ऐसी जगह जहां पे एंजाइम का एक्टिविटी मैक्सिमम होगा, वो क्या कहलाएगा बेटा? ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ गए? टेम्परेचर के टर्म में बेटा एंजाइम कैसे अफेक्ट करता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, मींस हायर टेम्परेचर और कर दिया तो क्या होगा बेटा? उसका जो एक्टिव साइट है उसको बदल देगा, जिसकी वजह से एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। मतलब वो जो है एंजाइम क्या हो गया बेटा? डीनेचर्ड हो गया। मतलब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लंबे समय तक के बाइंड नहीं रह सकता और प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। देखो ये एक यहाँ पे स्लाइड है। टेम्परेचर कम था, कम टेम्परेचर पे एंजाइम का एक्टिविटी बहुत कम था, बढ़ते गए। ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे जो है मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है, मतलब ये इसका ऑप्टिमम रेंज है जहाँ पे एंजाइम का एक्टिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट उसके कन्वर्ट करेगा और फिर फाइनली क्या हो गया? लो हो गया। हेलो, फास्ट तो नहीं हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है ये, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। हेलो, यदि प्रॉब्लम हो रही होंगी तो ये वाला पोर्शन में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्या बोलते हो? ऑल इज वेल, कंटिन्यू करें। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है बट आपका नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। वैसे क्या करना चाहोगे जल्दी बताओ? कौन सा क्लास है इसके बाद? फिजिक्स या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है। स्क्रीन शेयर क्या बोल रहे हो मंदर? नहीं समझ में आ रहा है बेटा। रीज्वाइन करो तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा, यदि नहीं हो रहा होगा तो। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ओके। ओके, ये वाला पोर्शन कल फिर से ले लेंगे हम लोग। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ एंजाइम का बेटा प्रॉपर्टी वाला पार्ट हम कल फिर से ले लेंगे ताकि आपको समझे, क्योंकि इतना फास्ट भागेंगे समझेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल मीन्स कल तो लेक्चर नहीं है, जब भी हमारा रहेगा उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे। ओके ओके सर। चलो, तो फिर फाइनली बेटा जो पोर्शन है हमारा, आज हम लोगों ने एंजाइम और एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो स्टडी की है हम लोगों ने। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पोर्शन देखेंगे। इतना बेटा रिवाइज करके आना है आप लोगों को, सभी लोगों को। ठीक है, यस सर। चलो बेटा, बाय फिर। हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, ये नोट्स में बेटा आपको कुछ लिंक मिल रहा होगा, ये लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और सारे लेटेस्ट अपडेट आपको बेटा यहाँ पे मिल सकते हैं। ये आपको पीडीएफ जो भी मिलेगा तो उस पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है। ये एक tiny.cc नीट बायोलॉजी का एक लिंक है, इसमें ऑल नोट्स और पीडीएफ मटेरियल जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसके आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस बेटा मिलेगा आपको, वहां पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लोगे तो सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो तो थैंक यू बेटा, मिलते हैं, बाय बाय, हैव नाइस डे।